महाकुंभ हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए कितना बेबसी का आलम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया। मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया मगर कहा हाईकोर्ट जाइए। इतना बड़ा हादसा वो भी महाकुंभ में, और सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया सुनवाई से। इसके अलावा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है ओम बिरला। यानी कि संसद इनके लिए रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को। महाकुंभ हादसे के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं उसको हम मुसलसल आप लोगों की आंखों के सामने रख रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें, सही खबरें जो सामने निकल कर आई हैं दोस्तों, उसे सुनकर चंद मिनट को आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि आखिर महाकुंभ मेले के अंदर क्या हुआ था। वहां के साधु संतों ने जिस तरह का खुलासा किया दोस्तों, उसको खुद गोदी मीडिया छुपाता हुआ नजर आ रहा है। और कुंभ मेले के अंदर के जो हादसात हैं आखिर किसके कहने पर किए गए, सबसे बड़ा सवाल यह है। और आखिर वो कौन से सबूत है दोस्तों जो हादसे के दिन छुपा दिए गए थे और आज वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी। जब आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखेंगे, सुनेंगे, तब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा कि दिन रात जो हिंदुओं का गुणगान करते हैं, उन्हीं के जो लोग उनसे बिछड़ गए, उनके आंकड़े जारी तक नहीं किए जाते। दोस्तों आप इस रिपोर्ट को देखें। महाकुंभ हादसे में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए कितना बेबसी का आलम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने से मना कर दिया। मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया मगर कहा हाईकोर्ट जाइए। इतना बड़ा हादसा वो भी महाकुंभ में, और सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया सुनवाई से। इसके अलावा संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं है ओम बिरला। यानी कि संसद इनके लिए रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं आप हाईकोर्ट जाइए। और गोदी मीडिया में पूरा एक खेल चल गया है यह बतलाने के लिए कि यह पूरा मामला एक साजिश है। सही सुना दोस्तों, अब एक नया टूल किट चल पड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि पूरा मामला साजिश है और उसी की कोशिश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि न्यूज चैनल्स में जैसे साजिश के तहत वहां पर यह हादसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है उससे कैमरा हट जाता है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज सुबह से मैं एबीपी न्यूज सुन रहा था और उसकी खास वजह थी क्योंकि एबीपी न्यूज के कुछ रिपोर्टर्स ने, जमीनी रिपोर्टर्स ने, मैं पापा की परियों की बात नहीं कर रहा हूं, जमीनी रिपोर्टर्स ने बेहतरीन काम किया था जैसा कि टीवी9 के रिपोर्टर्स ने किया था। मैं एबीपी न्यूज सुन रहा था और मैं अब आपके सामने दो क्लिप्स लाने वाला हूं। इस चैनल के दो अंश, इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बेरुखी, ओम बिरला की बेरुखी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले ये दो क्लिप्स आपके लिए देखना बहुत जरूरी है जिससे पता चलता है गोदी मीडिया कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले एक साधु संत कहते हैं कि ये जो आयोजन है ये तो मोदी और योगी आयोजन हो गया है। और जैसे ही वो ये बात कहते हैं रिपोर्टर उतरना शुरू कर देता है, यानी कि इंटरव्यू वहीं पर खत्म हो जाता है। कहते हैं साहब ये लाइव जा रहा था इसलिए आपने कह दिया। स्वाभाविक सी बात है, रिपोर्टर को भी शायद नहीं पता था कि कोई संत, कोई साधु इतनी बड़ी बात कह सकता है कि ये पूरा आयोजन मोदी और योगी आयोजन है। सुनिए क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। योगी और मोदी कुंभ ज्यादा लग रहा है। अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना, साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज्यादा दिखाया। उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको। या आप दिखा सकते हैं तो दिखा। नहीं, लाइव जा रहा है। आपने जो बोला वो पूरे देश ने लाइव सुना है। यानी कि और देखा आपने रिपोर्टर, यानी कि सरकार इसमें अपने क्रेडिट और बातचीत नहीं होती। रहने वाली बात है। सवाल पूछना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते, जब एक साधु संत आपसे इतनी बड़ी बात करता है तो पत्रकार होने के नाते आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए उसे और कुरेदने की, उस पर और सवाल करने की। मगर कुरेदने की, जानने की माहौल चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, साजिश है, साजिश है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए साजिश का एंगल छोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं इस न्यूज चैनल से। यहां पर पत्रकार महोदय जो हैं वो पूछते हैं एक साधु से कि आपको क्या लगता है ये कोई साजिश है। जैसे मैंने बताया ना, तमाम न्यूज चैनल्स को एक टूल किट दे दिया गया है कि भैया साजिश है, जिम्मेदारी से बचना है तो साजिश की बात करो।
तो रिपोर्टर पूछता है कि भाई क्या साजिश थी? तो आप जानते हैं उसके जवाब में साधु क्या कहते हैं? उसके जवाब में साधु कहते हैं, अरे किस बात की साजिश? रात को भक्तगण सो रहे थे, पुलिस के लिए क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भक्तगणों को उठा दें? और जैसे ही वो साधु ये तमाम बातें बोल रहा होता है, पापा की परी की आवाज बीच में आ जाती है और इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है। ये मेरी कल्पना की उड़ान नहीं, आप खुद देखिए और खुद फैसला कीजिए। वाकई में ये एक साजिश है, लेकिन किसने रची आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को भी इस बात की आशंका है? आशंका नहीं है, जो कह रहे हैं भगदड़ कैसी की गए 12 बजे रात में आकर के लोग जगाए, पुलिस भेस में चलिए चलिए नहाने 12 बजे जगाने की क्या जरूरत है? कैंप निर्माणी अखाड़ा में आए रहे लोग। महाराज जी, निर्वाणी यानी अखाड़े के जो संत जाएंगे, सबसे पहले जो देवता होते हैं उनको स्नान कराया जाएगा, फिर आप लोग के पास जाना। पहले हनुमान जी का स्नान होता है, शाही स्नान का मतलब हनुमान जी साजिश की बात कही जा रही है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कम से कम आज की तारीख में ये जो इस तरह से आवाज काट दी गई के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जख्म तो बड़े गहरे हैं, उनको भरने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम आज की व्यवस्था चुस्त भी है, दुरुस्त भी है। साधु सन्यासी खुशी के साथ जाकर जिस परंपरा का निर्वाह न जाने कितने सदियों से हो रहा है, आप सोचिए कि उसका परंपरा को निर्वाहित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हर तरफ लीपापोती जारी है दोस्तों। ये चेहरा आपको याद है? नेहा। लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में इस लड़की ने पर्दाफाश किया था कि उनकी दुकान में लाशें बिखरी पड़ी थी। उन्हीं की दुकान में कई आधार कार्ड्स थे, लोगों के पहचान पत्र थे, पैन कार्ड्स थे। लल्लन टॉप ने इनका इंटरव्यू किया था और आप जानते हैं नेहा की इस बात से सबके होश उड़ गए थे। अब उसी दुकान से नेहा को गायब कर दिया गया, यानी नेहा अब दिखाई नहीं दे रही। एक नया स्टाफ आ गया है और वो नया यानी कोई दूसरा पत्रकार वहां पर जाके बात ना कर सके से, या किसी भी तरह की वहां पर जो आयोजन में दिक्कतें थी या वो लोग वहां जो पड़े हुए थे बदहाली में, अब उससे इनकार कर रहे हैं। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा दोस्तों, पूरी कोशिश की जा रही है लीपा पोती की। अब देखिए उसी दुकान में जहां से नेहा ने अपनी बात कही थी लल्लन टॉप को, अब क्या आवाजें उभर कर आ रही हैं। प्रशासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया। 7-8 ट्रक जो है कपड़े लाते, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब मीडिया हाउस की तरफ से अलग अलग मीडिया हाउस अलग अलग दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि टेम्परेरी हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का किस दबाव में आके उसने कैसे बोला, ये तो वही बता सकती है। आपकी दुकान में कोई ऐसी घटना तोड़ या कुछ नुकसान आपके सामने सर, आप फ्रेंड से भी बना लो भाई, अब दिखाओ मुझे, कुछ तो टूटा दिखाओगे, अगर तोड़ फोड़ हुआ तो कुछ तो टूटा दिखाओगे। यही वो हल्दीराम की दुकान है जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि घटना घटी थी और 28 और 29 तारीख की रात के दरमियान, और ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बेहोश भी हुए थे और कपड़े जो है ट्रैक्टर से यहाँ से हटाए गए थे। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। तो पहले नेहा ने क्या कहा था और अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या प्रमाणित करता है दोस्तों? मैंने आपके सामने 3 सबूत पेश किए। पहले 2 सबूत एबीपी न्यूज के। पहले सबूत में एक साधु संत कह रहे हैं भाई ये तो मोदी योगी का आयोजन है, आम लोगों का आयोजन नहीं है। प्रशासनिक खामी की बात कर रहे थे, रिपोर्टर हट जाता है। उसके बाद जब एक साधु संत ये कहते हैं कि भैया कोई साजिश वगैरह नहीं है, लोग सो रहे थे और प्रशासन ने धावा बोल दिया, पुलिस ने धावा बोल दिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? तभी पापा की परी बीच में बोलने लगती हैं और इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाता है। ये सारा खेला हो रहा है दोस्तों, और फिर लीपा पोती का खेल, ये सब कुछ चल रहा है। शॉकिंग बात दोस्तों, संसद के अंदर विपक्ष मुद्दा उठाता है, मगर मैं चाहूंगा आप देखें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या करते हैं। देखिए। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। प्रश्न संख्या 10।
अध्यक्ष महोदय उत्तर सभा के पटल पे रखना है। अभी पूछो, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हाशिए पर पड़े समुदायों, दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं, दिव्यांगजनों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए मंत्रालय ने वर्चुअल भागीदारी अनुमति देने और व्यापक जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु एक हाइब्रिड मॉडल लागू किया? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, महाकुंभ हादसे से बड़ी कोई बात, कोई खबर हो सकती है? उसकी बदइंतजामी पर अब पोल कोई खबर नहीं हो सकती, तो कब खोली जाएगी? उस पर ही सवाल और बहस होना चाहिए। आगे की सरकारें कभी भी सबक नहीं लेंगी अगर इस तरह से लीपापोती होगी तो। यही हमने कोरोना काल में देखा था और अब यहां पर भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, संसद में चर्चा नहीं और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं करना चाहता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर तो फिर कौन करेगा सुनवाई? संसद में क्या हुआ? आखिर कौन देखेगा? बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को विपक्ष ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से कहा कि सरकार भगदड़ में हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, राष्ट्रपति जी ने अपने स्पीच में महाकुंभ का भी जिक्र किया है, अभी प्रश्नकाल है, इसलिए इस समय दूसरे किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, अपने सवाल रखें। और आप जानते हैं दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? क्या ओम बिरला साहब ने कहा, और बवाल जो है वो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। कुंभ मेले को लेकर कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है। गोदी मीडिया किस तरह से लीपापोती करती हुई नजर आ रही है विशाल शर्मा जी के। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा और सुना। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी बद निजामी जो है, बद इंतजाम वहां पर देखने को मिला है। ये साफ तौर पर बताता हुआ नजर आ रही है तस्वीरें। और जिस तरह से साधु संत जो खुलासे कर रहे हैं दोस्तों, उसके आधार पर अगर समझा जाए और देखा जाए तो बहुत कुछ सामने निकल कर आता है, बहुत कुछ समझ में आता है। और जिस तरह से गोदी मीडिया जो सही इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों, उनकी क्लिप को काट काट कर दिखा रहा है, उससे भी बहुत कुछ समझ आता है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग समझ सकते हैं कि किसी के जीने और मरने से राजनीतिक नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिस तरह से मुसलमानों से लोगों को डराया जाता है, आखिर उन मुसलमानों ने कुंभ मेले के अंदर क्या किया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।